अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ahlu सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अजीज़ तलबा तलबात। आज का ये लेक्चर बिलखुसूस उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए, मेल फीमेल, जो अप्लाई कर रही हैं पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए, और बिलउम तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू है, चाहे वो CSS का इंटरव्यू है। तो इस लेक्चर को आपने शुरू से लेकर अंत तक गौर से तवज्जो से देखना भी है और सुनना भी है, ताकि जितनी बातें मैं आपको बताऊँगा ये ज़हन नशीन हो जाएँ और इन पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो कामयाबी है उसके चांस ज़्यादा होंगे। इंटरव्यू में ये सिलसिला चल रहा है इंटरव्यू के हवाले से, तो इससे पहले भी वीडियो मैंने बनाई, वो भी आप देख लें काफ़ी तभी। तो इंटरव्यू के हवाले से मैंने बहुत सी बातें बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो आज आपको बताया जाएगा कि इंटरव्यू में ड्रेसअप कैसे होता है, हाउ टू ड्रेस अप फॉर द इंटरव्यू ऑफ इनिशियल टेस्ट, फॉर द इंटरव्यू ऑफ ISB और एनी अदर इंटरव्यू। तो ड्रेसअप कैसे हो, ड्रेस बहुत आपने बेहतर तरीके से ड्रेसअप होकर जाना है ताकि आप अच्छे लगें। अच्छा ड्रेस जो है आपकी शख्सियत की अक्कासी करती है। ड्रेस से पता चलता है, आपके रूम से पता चलता है, आपके वॉशरूम से पता चलता है, आपके खाने के स्टाइल से पता चलता है, आपके साथ सफ़र करने से पता चलता है कि इंसान कैसे है, आपकी फिर बातचीत से पता चलता है कि आपकी सोच कैसी है, आपकी लिखाई से पता चलता है, फिर जो लिखा होता है उससे पता चलता है कि आप कैसे इंसान हैं, फिर आपकी सोबत से पता चलता है कि आपका ताल्लुक कैसी सोबत से है। अच्छे दोस्त होंगे तो आप भी अच्छे होंगे। तो 5 जो करीबी आपके फ्रेंड्स हैं, करीब 3 जो दोस्त हैं, उनको देख लो वैसे ही आप हैं। जो भी आपके लेफ्ट राइट 5 फ्रेंड हैं, जिनकी ज़्यादा उठना बैठना 5 दोस्तों में, जो उनकी खूबियाँ होंगी वही खूबियाँ आपकी होंगी, जो उनकी खामी होंगी वही खामियाँ आपकी होंगी। अक्सर ये पूछते हैं कि आप अपनी खूबियाँ खामियाँ लिखें, मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखें, फिर पूछते नहीं अपने दोस्त की बताएं। क्या पूछते हैं? अपने दोस्त की वही होंगी जो आपकी होंगी, मिलती जुलती होंगी ना। एक प्रोफेसर साहब है तो उसकी दोस्ती प्रोफेसरों के साथ होगी, फौजी अफसर दोस्ती उसकी किसके साथ होगी? फौजी अफसरों के साथ होगी। इस तरह एक शख्स अगर इंग्लिश में इंटरेस्ट रखता है तो उसकी दोस्ती ऐसे लोगों के साथ होगी जो इंग्लिश बोलने में इंटरेस्ट रखते हैं। इस तरह दूसरी मिसाल भी है गलत वाली, स्मोकर है तो उसकी दोस्ती भी स्मोकर के साथ ही होगी। तो इसलिए अपने आसपास देख लें, जो 5 आपके दोस्त हैं जिनके साथ उठना बैठना ज्यादा है, तो जो उनका रंग है वो वही आपका रंग होगा, उनकी शख्सियत का रंग आपके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो इसलिए दोस्ती भी आपने अच्छी रखनी है, सोबत भी अच्छी रखनी है। फिर फैमिली का एक असर होता है, आपके पेरेंट्स का भी आपके ऊपर रंग होता है। इसी तरह जिस तरह आपके पेरेंट्स का आपके ऊपर असर होता है, रंग होता है। फिर एक बच्चा जो है ज़्यादा वक्त अपने टीचर के साथ गुजारते हैं, तो टीचर का भी रंग होता है। अच्छे टीचर जो हैं तो ये सरमाए हैं, इनकी कदर करनी चाहिए। जैसे टीचर होगा वैसे स्टूडेंट होगा। इसलिए हम कहते हैं आगोश सदफ जिसके नसीबों में नहीं है, आगोश सदफ जिसके नसीबों में नहीं है, वो कतरे नेसा कभी बनता नहीं गोहर। तो ये वालिदैन को क्रेडिट जाता है। अगर वालिदैन अच्छे तालीमी इदारों में आपको दाखिल कराए तो वालिदैन की कदर करनी चाहिए, ऐसे वालिदैन की अजमत को सलाम पेश करना चाहिए जिन्होंने कम तनख्वाह में, थोड़ी आमदन में अपना पेट काट के आपको किसी अच्छे तालीमी इदारे में दाखिल करवा दिया हो, अच्छे टीचर्स के पास भेजो। तो ऐसे वालिदैन वाकई जो है उनकी ये काविश काबिल सताइश है, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और फिर स्टूडेंट का ये फर्ज है कि उनको देखें कि मेरे वालिदैन ने इधर तक मुझे भेजे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। आया मैं टाइम ज़ाया तो नहीं कर रहा हूँ, आया जो सर ने टाइम टेबल बनाया है अकॉर्डिंगली चल रहा हूँ, या अपने कोई टाइम टेबल बना के चल रहा हूँ। मेरी दोस्तियाँ किन के साथ हैं, उठना बैठना कि मेरा इंटरेस्ट और किधर है, मैं किन बातों में इंटरेस्ट लेता हूँ, मेरा ज़्यादा वक्त किधर सर्फ होता है, किस सोच में मैं सोचता रहता हूँ, तन्हाई में मैं क्या करता हूँ, आया अल्लाह की ज़ात मुझसे राज़ी है कि नहीं है, आया मैं तौबा करता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, तिलावत करता हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, पाक साफ रहता हूँ। तो ये तन्हाई में कभी कभी इंसान को, हर इंसान को सोचना चाहिए। फिर मेरे मामलात कैसे हैं, मेरे लेफ्ट राइट जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, आया जो नोट्स मैं बनाता हूँ, ये नोट्स मैं उनको देता हूँ, शेयर करता हूँ कि नहीं करता, छुप छुप के तो नहीं बनाता हूँ,
चीज़ें छुपाता तो नहीं हूँ। आया जो मेरे पड़ोसी हैं मुझसे राजी हैं, पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल रखता हूँ। मेरे अजीज अकारब जो मेरे हैं, अंकल हैं, फुप्पी है, XYZ जो भी, उनके साथ मेरे ताल्लुकात कैसे हैं, मामलात कैसे हैं, कोई नाराज तो नहीं है, तो मेरे हाथ से किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा, जुबान से किसी को की दिल आजारी तो नहीं की। तो मैं इस माशरे में क्या किरदार अदा कर रहा हूँ, इस सोसाइटी में मेरा क्या रोल है? अगर दो शख्स नाराज हैं तो मेरा क्या रोल है? क्या मैं मजीद इस आग को तेज करता हूँ, जल्दी पे तेल वाला काम कर रहा हूँ, या मैं ये आग ठंडी करता हूँ, सुलह सफाई कराता हूँ? फिर मेरी खुशियां क्या हैं? मैं किन बातों पे खुश होता हूँ? क्या मुआशरे में दंगा फसाद देख के, बदअमनी देख के, खून बहा के या खून बहता हुआ देख के मुझे खुशी होती है? कौन सी ब्रेकिंग न्यूज पे मेरा दिल खुश होता है? या कोई अच्छी बात सुन के मुझे खुशी होती है? वो आपका क्या है? आपका पूरा क्या है? या आपकी शख्सियत पे ढांचे है? आप इंटरव्यू जितने भी खोल चढ़ा लें, जितने भी ड्रेसअप होकर चले जाएं, लेकिन जो इंटरव्यूअर है साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है, वो आपका सीनियर है, वो आपकी आंखें देख के परख लेते हैं, आपकी गुफ्तगू के रंग से परख लेता है कि ये बंदा असल में कैसे है। मैं ये नहीं कहता कि ड्रेस अपना हो, इंटरव्यू का अच्छा ड्रेस पहन के जाना चाहिए, लेकिन ये दिल वाला जो ड्रेस है ना, इसको आपने उतारना है अगर, और जेन वाला ड्रेस अगर सही नहीं है तो उसको उतार के बदल देना है और नई सिम लगानी है, ताकि आपकी जो कामयाबी है वो यकीनी हो। फिर जो लोग नाकाम हो जाते हैं किसी भी फील्ड में, चाहे वो इनिशियल टेस्ट है, ISB, आर्मी नेवी एयरफोर्स के इम्तिहानात हैं, XYZ, जितने भी, कहीं भी अगर नाकाम है तो सोचे कि कौन सी जगह पे खला बाकी रह गया था, कहाँ कमी रह गई थी, बजाय क्रिबिंग करने के नहीं इंटरव्यू ने मेरे साथ ज्यादती कर दी है, मैं तो बड़ा काबिल था, उसने ज्यादती कर दी, या कोई सिफारिश चल दी, ये नेगेटिविटी तरफ ध्यान जा रहा है, इसको मतलब आप नेगेटिव हैं, इसलिए तो आप रिजेक्ट हुए हैं। आप सोचते ही नेगेटिव है, पॉजिटिव सोच ही नहीं रहे। देखते ना बार बार इंसान नाकाम होता है फिर कामयाब हो जाता है। पॉजिटिव इंसान सोचता है यार मेरी कहाँ पे खराब बाकी थी, कहाँ पे खामी थी, कौन सी जगह मैंने गलती की, कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही नहीं है, बैठा कैसा हूँ, ड्रेस कैसा पहना है, कौन सी गलती ऐसी थी कि जिसकी वजह से दूसरा तो सिलेक्ट हो गया तो मैं रिजेक्ट हो गया। पॉजिटिव बंदा ये सोचते हैं। पॉजिटिव इंसान कहीं मायूस नहीं होता, गमों की लय में बयान नहीं जाता, छोटी सी नाकामी आती है तो तन्हाई में सिगरेट नहीं पीता, बल्कि पॉजिटिव इंसान को और ज्यादा करेज मिलती है, वो उसकी नजर कहीं और होती है, वो अपने गमों को गम समझता ही नहीं है, उसकी नजर कहीं, उसके ज़हन सोचने का जाविया वो बड़ा हैवी होता है, क्योंकि उसका ज़हन इस्लामी होता है। फिर हमें कभी भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नहीं भूलना चाहिए, वाक़या करबला को नहीं फरामोश करना चाहिए कि दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर उन्होंने पूरा कुंबा शहीद करवाया, कुर्बान करवा दिया। सही है, खुद भी शहीद हो गए। किस लिए किया? अल्लाह के कानून के लिए, अल्लाह की अजमत के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, कि नाम हमेशा बाकी रहे, हम रहे ना रहे, इस्लाम का नाम, अल्लाह का नाम, नबी पाक की अजमत हमेशा रहनी चाहिए, और ऐसे लोगों का नाम कभी मिटता नहीं है। हमें यह सोचना चाहिए। तो अभी बात करते हैं ड्रेसअप की। ड्रेसअप के हवाले से, कैसे ड्रेस पहने इनिशियल टेस्ट के लिए, कैसा आपने ड्रेसअप होके जाना है ISB के लिए, और जो भी इंटरव्यू उसके लिए कैसा ड्रेस आपने पहनना है। तो इसमें मैंने देखें आज जो ड्रेस पहना है ये मेरा अपना फेवरेट है थोड़ा, लेकिन थोड़ी साग से मैंने सफेद वैसे पहनी है, सर्दी की वजह से गर्म मेरे पास ही पड़ी हुई थी, बाकी जुलाई में थी। तो आपने साग्स भी येलो या ब्लैक ज़्यादा बेहतर है, या किसी और कलर की, बजाय सफ़ेद साग्स की सुर्ख पहनने के। उस बच्चे को ड्रेस लेके दिया उस दिन इम्तियाज़ को मैंने, तो ये ड्रेस अब जिस कलर की पैंट है उसी कलर की और उसी कलर का कोट है। ये 2 पीस कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? 2 पीस। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत कोई महंगा ले लो, जो भी लो ऐसा हो कि आपको जचे, आपको सूट करे। हर बंदे पे हर कलर सूट नहीं करता। अगर स्किन का कलर ब्लैक है तो जरूरी नहीं कि वो ब्लैक ही पहने या डार्क ब्लू पहने, उसको थोड़ा हल्का रंग लेना चाहिए ताकि निखरे। हल्का रंग कौन सा? फॉर एग्जाम्पल ये जो होता है ग्रे कलर,
ये कौन सा ग्रे है? ग्रे है ना, स्लेटी रंग जिसे हम कहते हैं। जैसे ये पर्दों का कलर है, तो वो पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हल्का रंग पहने, ज़्यादा सख्त रंग पहने के बजाय। शर्ट कोशिश करें कि आप शर्ट कौन होनी चाहिए? सफ़ेद। शर्ट कैसी होनी चाहिए? वाइट। सुर्ख शर्ट नहीं पहन के जाना बच्चे। पिंक कलर की शर्ट सुर्ख नहीं पहन के जानी, क्योंकि आपकी ड्रेस से पूरी शख्सियत झलकती है। जो आप पहनते हैं, मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, सोसाइटी से, आपके वालिदैन से, सारा कुछ ड्रेस का ही बड़ा रोल है। तो ड्रेस और कलर जो है ना, ये आपकी शख्सियत को की अक्कासी करते हैं। तो सफेद शर्ट होगी, सफेद शर्ट पे फिर ये मैरून कलर की टाई है जो मैंने लगाई हुई है, तो ये आप इस तरह टाई लगा सकते हैं, या कोई और जो आपको पसंद है, लेकिन ज्यादा चमकीला भड़कीला ड्रेस नहीं होना चाहिए। और बेहतर है कि आप सिलवा लें, बजाय खरीदने के। क्या है? सिलवा लें, कपड़ा लेके आप सिलवाएं, तो आपको सस्ता भी पड़ जाएगा और फिट भी होगा। बहुत फिटिंग वाला ड्रेस नहीं पहनना, मैंने के पीछे से बिल्कुल इतना सा वो बात है, ये समझ चूजा बन के गया, जबरदस्ती आपने ऊपर किसने मांगी हुई पैंट है, ये काम भी नहीं करना। पता चल जाता है यार बेचारे के अपने नहीं, शायद किसी मांगी है, ऐसे मांग के भी नहीं जाना किसी से अपने ले लो ना यार, वैसे भी काम आती है। जरूरी नहीं कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वैसे भी एक पैंट शर्ट होनी चाहिए, 2 पीस होना चाहिए। कितने का मिल जाएगा? सिला सिलवा लेंगे तो सदर पिंडी से 5,000 का मिल जाता है। अच्छा, 4-5 हज़ार का। कितने का? 4-5 हज़ार का। तो 4-5 हज़ार इतना ज्यादा तो नहीं है मेरे, वो 2-3 साल आप यूज कर सकते हैं। इसलिए जब आर्मी में चले जाएंगे तो आर्मी के जितने ड्रेस हैं, चाहे वो मेस किट है, चाहे वो खाकी है, चाहे जो भी आपको पता है कि ड्रेस हैं आर्मी के, मेस के लिए कौन सा ड्रेस है, दूसरे के लिए कौन सा, सीवी कौन सी है, वो सारे आप बनवाएं। ड्रेस अच्छा होना चाहिए, यूनिफॉर्म आपका अच्छा होना चाहिए। आधी सर्विस इधर ही हो जाती है। 2 बातें जिस तरह मैंने कल वो सर बता रहे थे, वो बातें मैं भी करता हूँ। ब्रिगेड साहब की बातें 2 5 मिनट में बात की। नंबर 1 क्या कि बेटा आर्मी में नौकरी करनी है, तो एक बात ये 5 मिनट पहले पहुंच जाना, जहां जाना है 5 मिनट पहले पहुंच जाना है। और दूसरी बात, ड्रेस अच्छा रखना है, वर्दी अपने अच्छी रखनी है, यूनिफॉर्म अच्छा रखना है, मैस किट लेना है, ये ले लो जो भी है, बाकी ड्रेस है। ये नहीं कि आपकी वर्दी हो तो एक ही वर्दी रखी है, धुलाई कर करके पीली कर ली है, वही आप बार बार करें, ऐसा नहीं। खर्चा करें, पैसे बंदे इसीलिए कमाते हैं अपने ऊपर खर्च करने के लिए। तो एक बंदा अपने ऊपर खर्च नहीं कर रहा, बैंकों में जमा, तो उसका फायदा कोई नहीं है। दूसरों को भी खिलाएं पिलाएं, गरीब है उसको ड्रेस लेके दें, खुद भी पहने इसको, अल्लाह ताला मजीद नवाजेगा। अच्छा ड्रेस, नीट एंड क्लीन, वेल प्रेस्ड, कोई इतर खुशबू नहीं लगानी, कोई इतर खुशबू नहीं लगा के जानी, कोई बदबू नहीं आनी चाहिए बॉडी से। और बेहतरीन आपने ड्रेस अप होके अपनी कोशिश पूरी करनी है। और फिर कैसे, पहले बताया मैंने आपको, आना कैसे है। दरवाजा तो आपने यहाँ से नॉक नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी उसने आपको बुलाया हुआ है। आपने यहाँ परमिशन नहीं दी, मैं कम इन सर, आके आराम से, जैसे जेंटलमैन होती है चाल, उस तरह आपने आके चेयर के इधर खड़े हो जाना है, ये जगह पीछे ऐसे खड़े हो जाना है, पाँव को जोड़ के। फौजी बंदे अगर सिपाही है, सोल्जर है, तो थोड़ा चेक प्रेस करिए। कैडेट कॉलेज के बच्चे हैं तो चेक कैसे प्रेस करना है? चेक 1 2, क्लियर है? यस सर। कैसे? चेक 1 2। लेकिन ऑफिस है, चूंकि ऑफिस के भी डेकोरम में होता है, उधर आपने जोर से पाँव नहीं मारने, पूरा चेक इधर आ रहा है, डस डस डस, ये काम उधर नहीं करना जो परेड ग्राउंड में किया जाता है। हाँ, वर्दी पहने तो अलग बात है, उसकी बात नहीं करता। अभी जर्नल के पास जा रहे हैं वर्दी में, यूनिफॉर्म में, तो अलग बात है। इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो अलग बात है। लेकिन थोड़ा अगर आप भी चूंकि आर्मी के लिए जाना चाहते हैं, यार चेक प्रेस कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। ऐसे 1 2 ऐसे खड़े हो गए, अस्सलाम वालेकुम सर, इधर आपने खड़े होशियार, ऐसे होशियार, अंगूठे आगे के साथ में जुड़े हों, पाँव जुड़े हों, ऐसे आपने खड़े हो जाना, सीना अप करके, ये आपकी थोड़ी ऊपर होनी चाहिए।
बात समझ आई है? फिर जब तक वो नहीं करते आपने बैठना नहीं है। अगर आप समझे मैं होशियार नहीं खड़ा होता, मैं तो सिविल में पता नहीं है होशियार का, तो फिर ठीक है आसान बस करो। कॉलेज के बच्चे को मैं नहीं कहता कि आसान बस खड़ा हो, कॉलेज के बच्चे को यही कहूँ कि होशियार ही खड़ा हो, ऐसे खड़ा हो। और खड़े खड़े इंटरव्यू तो ऐसे खड़े रहें, कोई मसला नहीं है, खड़े खड़े आप इंटरव्यू जवाब देते रहो। उसके बाद जब कहेंगे हैव अ सीट, तो आपने ऐसे ये आप बल्कि जब आएंगे तो एक जो है ना नीचे वाला बटन, ये वाला ये बटन जो है नीचे वाला ये खुला हो, दूसरा ये खुला ऊपर वाला, नीचे वाला बंद हो। एक कर लो जो आप इजी समझ, बल्कि ऊपर वाला मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर है, बंद करने नीचे वाला खोल दो। ऊपर वाला खोलेंगे तो आज ये शायद खुल जाएगा। ऊपर वाला में बंद किए, नीचे वाला खोल दिए, ऐसे आएंगे फिर बैठ जाओ, बैठ जाए, ऐसे आपने बैठ जाना है, तो बैठती है आपने साथ आराम से, पता ना चले, ऐसे खोल देना बटन। और बैठती हुई क्या कहना है, थैंक यू सर, आप किधर रहते हैं, ऐसे नहीं बैठना या ऐसे नहीं बैठना, ऐसे बैठना है सीधा, टेकना ही लगा तो बेहतर है, ऐसे आराम से बैठना। या हाथ को ऐसे रखना, आपकी मर्जी, ज़्यादा कंफ्यूज हो हाथ को ऐसे रखना, लेकिन ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे ऐसे नहीं करना। और कंफ्यूज होना भी नहीं चाहिए। कंफ्यूज क्यों होते हैं? बच्चा कंफ्यूज इसलिए होता है, वो ये सोच होता है, तो बड़ा प्रेशर होता है फैमिली का, डेट का वेट कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने स्पेशल सोचा कि इन बच्चों के लिए वीडियो बनाऊँ। ऑलरेडी पहले भी बहुत वीडियो बन चुकी हैं। अगर आप चैनल पे जाएं, सर इमरान चैनल जो दूसरा है, तो उस पर जाएंगे तो आपको कम से कम 100 लेक्चर मिल जाएंगे। कम से कम कितने लेक्चर? 100 प्लस मिलेंगे, जस्ट इंटरव्यू के वाले से। उसमें डेमो स्टूडेंट्स के भी हैं, या इस अकेडमी के भी हैं, डी खान में अकेडमी, उसके भी बच्चों के डेमो, वहाँ के ज़्यादा हैं, पेशावर के भी हैं, पेशावर की अकेडमी के भी हैं। तो जहाँ एक दिन के मैं उसे क्या पैसे दूँगा, कभी कोई काम अल्लाह की रज़ा के लिए करना चाहिए। एक बच्चा आना चाहता है पिंडी में, उसे डेमो करा के बच्चे को मैंने कराया था। पहले उसने बच्चे कहाँ हैं यहाँ पे, पहले ऐसे ऐसे होके बैठ गया। मैंने कैसे बैठोगे उसके सामने, पक्के रिजेक्ट करेगा, डांटा मैंने उसे। फिर पूरा 1 घंटा मैंने उस पर लगाया, कैसे तुमने ये कर लिया। वो गया 2 मिनट का इंटरव्यू ब्रिगेड समझ लिया था, पास हो गया। पास हो गया फिर उसने एडमिशन लिया था इस वीक के लिए, सर अभी आपसे पढ़ूंगा। अगर उस तरह जाता है जैसे पहले सारे बच्चे फेल होता, पक्का से आता है या नहीं आता, इल्म है या नहीं है। ये मत सोचेंगे यार पता नहीं मेरे से ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा जो मुझे नहीं आता। नहीं आता तो सॉरी करो ना, इसमें क्या, जो नहीं आता उसका क्या जवाब देना है आपने, सॉरी सर। ये चेक करते हैं सच्चा है कि झूठा है, ये तो वो चेक कर रहे हैं। झूठा बंदा फिर वो बहाने बनाएगा आगे पीछे, हो ये वो। कसम नहीं उठानी इंटरव्यू में, कसम ज्यादा उठाने वाला बंदा झूठा होता है। ये हमारे तजर्बे की बात है, कसम बिल्कुल नहीं उठानी। कोई ऐसी बात कसम से सर मैंने नहीं किया, कसम से मैं ऐसा हूं, ये कह लिया एक जुमला तो समझो कि रिजेक्ट, उसे मनवा रहे हो, अपने पे ट्रस्ट नहीं है। आप कह रहे हो तो आपके वर्ड जो है ये हमारे लिए अहमियत क्या मिले। फिर बात आ जाती है डिग्निटी की, किसकी आ जाती है? डिग्निटी की बात आ जाती है। कोई बंदा अपनी डिग्निटी पे कंप्रोमाइज नहीं करता। वैसे मुझे ट्रस्ट नहीं है कि आप ये कहते हैं कसम उठाएं, कसम तो मैं नहीं उठा रहा, कह सकते हैं yes, ना वो कहते हैं आपको कसम उठाएं। एक काम नहीं किया तो आपने नहीं किया, बस जस्ट इतना कहने। चोरी नहीं की तो नहीं की, नहीं की नो सर नहीं की, आज तक लाइफ में चोरी नहीं की, नहीं की ना, जिंदगी की नहीं है यार। इतने पूरा माशरा हमारा चोर है, नाउज़ बिल्लाह, चुगलखोर हैं आप किसी के। चोरी उठाई है, चीज देखी नहीं बताई, चीटिंग की है आपने पेपर में, जब नहीं की तो नहीं की ना, बात खत्म हो गई है। कसम उठाने की क्या जरूरत है इसमें? हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप कह रहे सही कह रहे हो। अगर झूठ बोला ना कहीं भी, अगर किया तो बताओ सर मैंने की है। बोलना सच है, बोलना क्या है? सच है, सच बोलना है। सच बोलोगे तो अल्लाह ताला की जात साथ देगी, सच नहीं बोलोगे तो रिजेक्ट करना। सिलेक्ट अल्लाह ने, किसी बंदे में क्या जरूरत है वो सिलेक्ट करे।
आपको रिस्क देंगे। तो बंदा तो खुद मोहताज अल्लाह से। इसलिए बच्चे हमने सच की तरगीब दी हमेशा अपने स्टूडेंट को, सच बोलें चाहे सूली पर लटक जाए। बोलना क्या है? सच बोलना है, झूठ से दूर रहना है, धोखा नहीं देना जिंदगी में। दो बातें याद हैं, सच और झूठ नहीं बोलना, बस। हाँ, बाकी पर्दे की बात है, किसी का पर्दा रखना है तो फिर इस्लाम उसकी परमिशन देते हैं। लेकिन बाकी किसी दूसरे बंदे का पर्दा रखना है तो आपने, या सुलह करानी है मियाँ बीवी में, तो इस्लाम के कहते वहां झूठ आप बोल सकते हैं, उसकी मैं बात नहीं करता। एक चीज आपने की नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स नहीं किया और आपने कहा मैंने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स किया, सब ये कोर्स के मैंने टॉप किए हुए इंग्लिश लैंग्वेज में, और फेक किस्म का सर्टिफिकेट बना के ले आए हो किसी अकेडमी से, उसे तो धोखा दे दिया बंदे को, बंदे ने आपको ट्रस्ट कर लिया, तो वो जात जिसने सेलेक्ट करना है असल उसे छुप सकते हो। तो इसलिए अल्लाह से डरना चाहिए। और जो बंदा सच्चा होता है वो झूठ बोल भी नहीं सकता। जो बंदा सच्चा होता है उसे झूठ बोलो वो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, समझे, हम नहीं बोल सकते क्यों, उसने जिंदगी में झूठ सीखा ही नहीं है ना। और झूठा बंदा है वो कभी सच नहीं बोल सकता, कभी उसकी हर बात में झूठ ही होगा। इसलिए झूठे लोगों से भी आप दूर रहना है, सही लोगों से करीब रहें। और सीधा खरा सच्चा बंदा हो, हर बंदा लाइक करे, अल्लाह पसंद करेगा। और ड्रेसिंग की अपनी अहमियत है, मैं नहीं कहता कि ड्रेस की अहमियत नहीं है, ड्रेस सब होना चाहिए। हाँ, अगर एक बच्चा देहात का है या शांगला से मेरे पास आते हैं बच्चे, स्वाद आगे शांगल है, आगे भी शाम है, वो जगह के वहाँ बच्चे देहात का कहते हैं हमारे गाँव में बच्चा आज तक सिलेक्ट नहीं हुआ आर्मी में, तो वो बच्चा आया मेरे पास तो कहते सर मुझे पैंट शर्ट लेके सर, पेशावर शहर में आया था, मैंने चला गया उसके साथ। अभी जब दुकान पे गए तो वो पैंट मैंने कहा इसका साइज वगैरह कर लेना थोड़ा, ये आप वो पूरी करके बांध के बेल्ट शर्ट ये सारा आप आए बाहर। बच्चा जब आया ना बाहर तो उस बच्चे ने बेचारे ने जो पैंट शर्ट पहनी थी दुकानदार हंसना शुरू हो गया था। मैंने फिर उसको समझाया, दुकानदार मैंने आप क्यों हंस रहे हैं, इसको तो लगा ऐसे कभी जिंदगी में पैंट शर्ट पहनी नहीं है स्कूल में। फिर उस बच्चे को मैंने कहा मत पहनो यार पैंट शर्ट, जब पहनी नहीं तो अभी उधर पहन के सर जाओगे तो ऐसे बेहतर आप शलवार कमीज पहने। अगले दिन उसका इंटरव्यू था, रात उसके पास इधर उसने बेल्ट बांधा हुआ था, बात आई था, नहीं पता था ना, पता ही था, हमें भी नहीं पता था, हम कौन से ऊपर से आसमान से नहीं जी, यहाँ से जमीन पे सीखा ना सब। अभी एक बच्चा मिलिट्री कॉलेज में दाखिला लेता है, स्पेशली मिलिट्री कॉलेज सुई की मैं बात करूँ, उधर रहा हूँ मैं 2 साल पायनियर हूँ, वहाँ बच्चे जो बुकटी बच्चे थे, अभी आपको पता है डेरा बुकटी कैसे है, ये सुई और डेरा बुकटी, उन बच्चों ने किधर पैंट शर्ट पहनी होती है, उनका माहौल ही नहीं है। वो कॉलेज में आके उन्हें पैंट शर्ट पहनी होती है, कॉलेज में आके पैंट शर्ट पहनी होती है। भाई दफा जब पैंट शर्ट पहनवाते तो वो टाई की ये वाला नीचे वाला है हिस्सा ऐसे लटका तो ऊपर ये होती है, नहीं बांध सकते टाई, पढ़े लिखे लोग भी नहीं बांध सकते, तो ज्यादा शलवार कमीज में रहते हैं। तो उनको बाकायदा वहाँ तरबियत दी जाती है, सिखाया जाता है। जैसे पीएम में जाके वर्दी पहनना, टोपी कैसे आपने किधर पता होता है, नहीं पता होता। रोज तो ये तरबियत घंटा घंटा वो सिखा रहे होते हैं जो पीएम के स्टाफ हैं, टोपी को ऐसे रखना है, ऐसे पूरा 2 साल ट्रेनिंग में ये चीज होती है। फिर जाके वो अफसर निकलता है पीएम से तो वो बिल्कुल क्या होता है 100% करेक्ट होता है, वो फिर नाकाम नहीं होता जिंदगी में। वो तबीयत तालीमी इदारे में हुई, ऐसी ट्रेनिंग हुई है पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में रहा है, वहाँ एक एक चीज़ सिखाई जाती है। अच्छे तालीमी इदारों में, अच्छे कैडेट कॉलेजेस में खाना भी सिखाया जाता है कि बच्चे आपने खाना जब तक सीनियर नहीं स्टार्ट करते तो आपने स्टार्ट नहीं लेना, यानी दावत तो शुरू हो गई। ग्रूमिंग नहीं है ना हमारे माशरे में, ग्रूमिंग नहीं है, तरबियत नहीं है, तरबियत को फुकदान है। सीनियर वालिद शुरू करेगा तो बेटे ने शुरू करना है। सीनियर कौन है? वालिद साहब है, उम्र के लिहाज से घर में फैमिली में। जब वालिद साहब बाजी शुरू करेंगे तो आपने स्टार्ट लेना है, जब वो खत्म करेंगे तो आप खत्म करेंगे। ऐसे खाते हो जाते तो खत्म नहीं करते। आर्मी में ये चीज सिखाई जाती है, सीनियर स्टार्ट लेगा, वो सीनियर देखता है सबने खा लिए खाना, ऐसे चमचे ऐसे रखी होती है, यानी कंटिन्यू हुए, थोड़ा डाला होता है। जब देख लेते सारे खा के भी ऐसे रखे चमचे, बाद में क्लोज कर देते हैं। जब वो क्लोज करते सबकी आंख उधर होती है, क्लोज बाकी करते हैं कि नहीं करते, सब फिर क्लोज कर देते हैं, यहाँ खत्म हो जाता है। आप बच्चों के मोबाइल किधर है सारों,
ड्रेसिंग में मजीद मैं ये बताऊं कि शूज़ भी आपने वही कलर इस्तेमाल करना है जिस कलर का बेल्ट है। और टाई किधर बंद नहीं है, टाई ये देख लो, ये नीचे छोटी है ऊपर बड़ी है, और ये बेल्ट है ना, ये बेल्ट के शुरू में यहाँ तक आनी चाहिए। ये थोड़ी छोटी मैंने बांध ली है, थोड़ा मजीद इसको बड़ी करके आपने इधर तक होनी चाहिए। ये बिल्कुल टच करिए वाली नोक बेल्ट की, ऐसे बात आई समझ। ये टाई ऐसे लगानी है। और ये ऊपर बटन जो है देखो, ऊपर बटन में ऑन किया, ऑफ किया, क्या किया, बंद किए हुए, ये बंद होना चाहिए, इसको खोलना नहीं है। टाई लगाते बंद, ये बहुत बच्चे ऐसे क्यों लगाते टाई ऐसे। जा रहे इंटरव्यू पे, इंटरव्यू बड़े लिए मैं ना, तो इस बात पे गुस्सा आया तो उसे ऐसे जा रहे हैं। तो ये उसके पैंट बिल्कुल नीचे ना इधर इधर होती है, तो फिर बटन ये बंद नहीं करना। फिर क्या कर, फिर ऑकवर्ड लगेगा, बंद करो क्या लगेगा, ऑकवर्ड से लगेगा। फिर ये ऊपर वाला बटन खुला होगा। लेकिन कोशिश करें कि जब पैंट शर्ट इतनी महंगी ले ली है तो टाई भी लगा लो, 200 रुपये की, 200-400 की मिल जाती है, अच्छा लगेगा सब बच्चों पे। टाई के साथ टाई पिन भी लगा लो, एक टाई पिन होती है। तो इस तरह ड्रेस अप होकर जाओगे, लुक अच्छी होगी। मेरा स्टूडेंट जाएगा ऐसे ही जाएगा जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। नहीं खरीद सकते तो मेरे साथ ले जाओ, पहले भी जाता है तो बच्चों के साथ जहाँ मर्जी ले जाओ, मैं आपको ले के दूंगा। चलो बच्चे ये ले लो, जिंदगी में याद तो रखोगे कि हमारे साथ गया नहीं की हो जाएगी मेरी वजह से। कि 2 घंटे अगर मेरे लगते हैं किसी बच्चे का फ्यूचर बनता तो मुझे कोई खुशी होती है। उस दिन 3-4 घंटे इम्तियाज के साथ हैं। बच्चे गलत वो कर रहा था, उसने जो उठाए होते सूट वो से जज ही नहीं कर रहा, दूसरों को पता चलता है ना कि ऐसे बंदे को ले जो जिस कलर वगैरह का ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मुझे भी इतना तजर्बा नहीं है ये कपड़े लेने में या दूसरे, इतना मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। मेरी वालदा जो है ना ये रहती है मेरे लिए, मैं जो ले आता हूँ वो कहती है ये क्या कलर उठा के ले आए, उनका अपना एक्सपीरियंस है। इससे ज़्यादा मेरे जो कपड़े आप देखते हैं पैंट शर्ट और बाकी मेरी अम्मी नहीं देखती, और 3 का ज़्यादा एक्सपीरियंस। सर अपने सिस्टर को साथ ले जाओ, अम्मी को ले जाओ, वालदा को ले जाओ, मैं नहीं ले जाते थे। लेकिन अच्छा ड्रेस अप होके जाना है, कटिंग भी सही करानी है, फौजी कट। मेरे थोड़े बाल बड़े हैं, एजेंसी होती है, मजीद को मैं छोटे करूँ, ठीक है। फिर आपने शूज़ ब्लैक, अगर ग्रे कलर का है तो ग्रे शूज़, ठीक है। जिस कलर का मतलब होगा बेल्ट होगा उसी कलर के। खाकी है तो खाकी फिर शूज़ होने चाहिए, बादामी है तो बादामी रंग के होने चाहिए। बड़े बड़े मुंह वाले बेल्ट इस्तेमाल नहीं करने, ये बड़ा ABC लिखा होता है। वो जीन्स वाले जो बेल्ट हैं, जीन्स की पैंटों पर जो बनता है, जीन्स की पैंट वाला बेल्ट आपने इस पर नहीं इस्तेमाल करना है, ये भी याद रहे। फिर नीचे आप बहुत बच्चे जो है ना नीचे और कलर की वो पहन लेते हैं, रेड कलर की, वो ऊपर जो उभरी होती है, क्या कहते हैं उसको, हाई नेक वार्मर, उसको वो आपने यूज़ नहीं करना, इस बात का ख्याल रखना। सर वो जो सा होता है रुमाल टाइप होता है क्रावट, नहीं वो नहीं करना, तो आर्मी में चीज़ नहीं पसंद की जाती। वो आर्मी का यूनिफॉर्म है, आर्मी में नहीं होती ना, पाकिस्तान आर्मी में ये चीज़ें ये छोटा आप जो कह रहे हैं वो नहीं है। ब्रिटिश आर्मी में आपने अपनी आर्मी को देखना ना, ब्रिटिश आर्मी को आपने नहीं करना, अपनी आर्मी को आपने ऑन करना है। इस तरह जो आप शलवार की जगह पहनते तो वेल प्रेस होने चाहिए, बेहतरीन। फिर बहुत बच्चे बुजुर्ग नहीं रखते, रुमाल रखते हैं इधर, जिस गर्दन लटकी होती है उसको क्या कहते हैं, गर्दन पर रुमाल रखते हैं। वो नूरजहां जो रखती थी रुमाल, मलके तरनम, उनकी गर्दन लटकी हुई थी ना, उसको छुपाने के लिए बुजुर्ग रखते हैं, बूढ़े हम देखे होंगे, वो रख लेते हैं। तो बड़ा नया डिज़ाइन बनाया, तो ये काम भी नहीं करना। एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको, फिर आपकी कटिंग जो है ना, ये नाखून भी चेक होते हैं, उसके नज़रों से आपके नाखूनों पे हो। बाल बच्चों ने ये छोटी जो उंगली है उसके नाखून बड़ा किए होते हैं, इतना बड़ा नाखून किए होते हैं। ये वो नफ्सियाती इशू होते हैं, क्या होते हैं ये नफ्सियाती इशू है बच्चे के साथ। तो हो सकता है वो रेफर कर दे बाद में जब आगे मेडिकल हो, क्या बच्चे नाखून क्यों रखते हैं इतना। बहुत बच्चे सिगरेट से जिसम को दाग लेते हैं, वो बेल्ट लगाए होते हैं ऐसे, ऊपर नफ्सियाती होते हैं, वो साइकोलॉजिस्ट को रेफर करते हैं, तो बॉडी चेक होती है कि बॉडी पे निशान तो नहीं लगाए हुए, बहुत अपने ABC लिखी होती है, वो चेक होते हैं। तो आर्मी अफसर जो बनता है ऐसा नहीं, उसकी एक चीज़ जज करके पूरा उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, ठीक है। पोस्टमार्टम करने के बाद परफेक्ट हर हवाले से फिर वो PMA पहुंच जाते हैं। और खुशकिस्मत है वो बच्चे जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में कदम रखते हैं ट्रेनिंग के लिए,
और फिर वो खुशकिस्मत ज़्यादा हैं जो वहाँ से ठीक ठाक सलामती के साथ क्या होते हैं पास हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सारे सेलेक्ट भी हों इंशाल्लाह और पीएम में पहुँचें और सारे कामयाबी के साथ वहाँ से पास आउट होकर अपने वालिदैन को खुशी दिखाएं। ये मेरी दुआ। फिर मुल्क की खिदमत करो और ज़्यादा वो खुशकिस्मत है जो इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए बॉर्डरों में बैठ गए हैं, जो बॉर्डरों पे बैठ के मुल्क की हम चैन से सुकून से यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, टाइयाँ पहनी और वो वहाँ बॉर्डरों पे इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। उन लोगों को मैं सलूट पेश करता हूँ। बाकी वो लोग अजीम लोग हैं, हमें उनकी कदर करनी चाहिए। लास्ट में दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह इस प्यारे वतन पाकिस्तान को हमेशा शाद व आबाद रहे। इस सब सिराजी परचम को हमेशा लहराते हुए हम देखना चाहते हैं क़यामत तक, और इसकी मज़ीद तरक्की हो, हमारे वाले से तलीमी इदारे मज़ीद मजबूत हों, दिफाई इदारे मज़ीद मजबूत हों, जो हमारे स्टूडेंट के में इजाफा फरमाएगा। और यार हमारी ये दुआ है कि हमारे हाथ से और ज़ुबान से हमारी निगाह से अच्छे काम हो, हम कदम कर अच्छे काम करने के तमन्नी है। यार इस आरज़ू को पूरा फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है और मेरा ताल्लुक़ ज़िला लिया से है, पंजाब प्रोविंस है। और मेरा जो टेस्ट सेंटर था वो AS एंड RC था, तो मैं पहले भी इसमें अप्लाई कर चुका था लेकिन मेरा नहीं हुआ। 147 और 148 में किया था, लेकिन तैयारी भी नहीं थी इस तरह की। इंशाल्लाह इस बार सारे इमरान से कांटेक्ट किया, इससे नोट्स मंगवाए, इसके ग्रुप से प्रिपरेशन की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टेस्ट था और मैंने क्लियर कर लिया। और ग्रुप में आज डी खान से सिर्फ मैंने ही किया था ये टेस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी भी अच्छी थी और इन्फॉर्मेशन भी सर ने अच्छी दी थी। तो इस सर का एक रूल बहुत अच्छा है कि जब भी मैसेज करें कि वो रिप्लाई ऑन टाइम कर देते हैं। तो मेरा टेस्ट था 23 को नवंबर को और अब चल रहा है दिसंबर। तो मैंने सर से ही पूछा था कि टेस्ट डेट तो मेरी गुजर गई है, तो क्या मैं जा सकता हूँ। सर ने यही बताया कि चले जाएं सेंटर पर, अपने इशू बता दें, हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेंटर पर गया और मेरा काम हो गया और मैंने टेस्ट क्लियर कर लिया। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग एक बच्चे सामने आ जाओ, आप भी उठो, आपसे भी लेंगे बेड के वाले से। पहले अभी कितने आपको दिन हुए हैं यहाँ मेरे पास? सर अभी महीना नहीं हुआ। महीना नहीं हुआ? नहीं। तो पहले दिन वेट कितना था बच्चे आपका? सर इधर वेट जो आ रहा था पहले दिन 80 आ रहा था। 80 आ रहा था। अभी कितने है? अभी 72। 72 कितने किलो कम किए? सर ये खुद हैरान हुए ना। अभी ये बच्चा देखें ख़वातीन और हज़रात, अभी कैसा लग रहा है? स्मार्ट लग रहा है कि नहीं? ये चीज़ चाहिए हमें। मज़ीद थोड़ा कम करना है, 66 पर जाना है आपने, ठीक है जी। ये जो स्टूडेंट है, पहले दिन कितने दिन हो गए पहले ये बताएं आप? तकरीबन 25 दिन हो गए। 25 दिन। पहले दिन कितना वेट था? 79। 70। अभी कितना है? 72। कितना कम किए? 7 किलो। 7 किलो। अभी कोई बॉडी इसकी बेहतर लग रही है आपको? यस सर। तो आपको दोस्त है ना ये बेहतर लग रहा है कि नहीं? यस सर। आपने मज़ीद कम करना है इंशाल्लाह। जाते हुए टेस्ट के लिए। जब जाओगे 5-5 किलो और कम कर लो। इंशाल्लाह। अभी भी ठीक है माशाल्लाह। अभी रनिंग माइल टाइमिंग क्या आपकी? 8 मिनट। 8 पास हो गए और आपकी? 8 दोनों पास हो गए ना? चलो बेहतर है। बाकी क्रंचेस वगैरह वो तो कर लेते हैं। यस सर। आपके जब आए थे कितना वेट था? 79। अभी कितने हैं? 77 है। आपने कम नहीं किया बेटा, क्या मसला है? मैं लगाता नहीं दूँ। क्यों नहीं लगाते? कल गया। हालांकि इसको ना ज़्यादा टाइम हो चुका है आपसे, तो ये वीडियो इसके अबू को सेंड भी करेंगे। कभी तक इस बच्चे ने सिर्फ 2 किलो वजन कम किया है, क्यों मेहनत नहीं की है इसने सही। तो अली हसन को मैं कहूँगा इस पर आपने बताना है कि इसको स्पेशल रगड़ा दे। ठीक हो गया सर। इस पर स्पेशल चढ़ाए रगड़ा। मुझे कहता है अली हसन तैयारी नहीं करा रहा सही, वो जज्बे की करा रहा है वो। बहुत अच्छी करवा रहे हैं। तो ये देखो ये वीडियो उसको जाएगी। तो अली हसन ये सुन रहे हो, इस बच्चे को ना आपने ठीक ठाक कम करना है, कम से कम 10 किलो उसके कम होना चाहिए 1 महीने में, तब मैं कहूँगा बच्चा सही हो गया। बिल्कुल सर। होना चाहिए। यस सर। चलो लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।